मैं हूं अंसार। झारखंड न्यूज़ 9 में आपका स्वागत है। इस वक्त रांची जिला के अनगढ़ा प्रखंड राजाड्रा पंचायत में अभी मैं मौजूद हूं और आज राजाड्रा पंचायत में एक महिला सम्मेलन किया गया है, जिसमें जो महिलाएं आए हैं उनको जो है कि प्रखंड की और ये पंचायत की जिम्मेवारी दी गई है और इन सब मुद्दों पर लेकर आज हम जानना चाहते हैं कि क्या मामला है और किस विषय पर जो चर्चा हुई है। आज हमारे सामने खिजरी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी पारस नाथुराव जी हैं, ये बताएंगे। सभी धन्यवाद आपका। और हम सभी के बीच में आज पंचायत स्तरीय 14 तारीख की जो हमारी हल्ला बोल अभियान है प्रखंड स्तर पे, उसको लेकर के आज हम सभी का एक बैठक हुआ और साथ ही साथ महिला समिति आशू पार्टी का संगठन का विस्तार हुआ। और हमारे बीच में झारखंड में पूरे जिस तरह से हर ब्लॉक में भ्रष्टाचार बढ़ चुका है, बालू के नाम पे, हमारे कोयला के नाम पे, बच्चों का जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, ज़मीन मोटेशन, ज़मीन खरीद बिक्री, इस सब का जो भ्रष्टाचार आज देखा जा रहा है ब्लॉक में, ऐसा हो चुका है कि बिना पैसा का काम होता ही नहीं है। लोग अपने रैयत ज़मीन में अपना प्लॉट चढ़ाने के लिए जब जाते हैं तो उनको पैसा ले करके जो है उनका प्लॉट चढ़ाने का काम किया जाता है, ऐसा ग्रामीणों का कहना है और ऐसा हो रहा है। आज अपने ज़मीन का प्लॉट नहीं चढ़ा हुआ है, सरकार की ये त्रुटिकरण है जो ऑनलाइन आज हो जाना चाहिए। और हम लोग मांग करते हैं 11 बिंदुओं पर, और इनका हल्ला बोल अभियान हम लोग पूरे ग्रामीण मिल करके जाएंगे और पूरे भ्रष्टाचार के ऊपर में हल्ला बोल करेंगे। तो क्या कौन सी ऐसी ज़रूरत पड़ गई जो आज पूरे प्रदेश में केंद्र के अनुसार जो आज जो है आप लोग हल्ला बोल कार्यक्रम करने जा रहे हैं? आखिर क्या बात है, किन मुद्दों पर जो है कि आज जो है प्रखंड से लेकर थाने का काम कर रहे हैं, आप ये बताएंगे। हमारे 11 मुद्दे हैं। पहला है कि ज़मीन की त्रुटिकरण, जो ऑनलाइन प्लॉट नहीं चढ़ा है, और ये सभी रैयतों का बात है, हमारी झारखंडी माटी का बात है, जिसमें घर बना के रह रहे हैं, जिसमें खेती कर रहे हैं, उस ज़मीन का प्लॉट ऑनलाइन नहीं चढ़ा है। हमें अविलंब जो है जल्द से जल्द इस पे सुधार होना चाहिए, इसके ऊपर हल्ला बोल है। दूसरा हमारा जो है जैसे कि आज मनमानी करते हैं, हमारे जो है राशन कार्ड के ऊपर में सही तरह से वितरण नहीं होता, और हमारे जो है जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र जो टाइम पे नहीं मिलता, जिसके चलते कई लोगों का नौकरी हाथ से चला जाता है। इसके साथ साथ हमारे प्रखंड में जो है व्याप्त भ्रष्टाचार है, जैसे कि क्या चीज़ हमारे बीच में मनरेगा में जो है काम किया हुआ कई दिनों से लोगों को पैसा नहीं मिलता है, और उसके साथ समय पे पैसा नहीं मिलता है। इसके ऊपर हमारा हल्ला बोल है। इसके साथ ही जब हम लोग ज़मीन खरीद बिक्री की बात करते हैं तो हमारे जो है जो लोहारा समाज हैं उसको लोहार करके ज़मीन बेच दिया जाता है और उनका ज़मीन मोटेशन जल्दी हो जाता है, और जो जेन्युइन व्यक्ति हैं उनका ज़मीन मोटेशन नहीं होता है। तो इस पे भी भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। एक मामला है कि आज पूरे प्रदेश में, पूरे झारखंड में नियोजन नीति को लेकर और 1932 खतियान को लेकर आज आप देखते होंगे कि आए दिन जयराम महतो का एक बयान आता है कि झारखंड में नियोजन नीति होना चाहिए, 1932 खतियान होना चाहिए, और पूरे झारखंड वासियों के लिए वो जो लड़ाई लड़ते हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? जयराम महतो जी अपने जगह पे वो सही हैं। ये लोकतांत्रिक देश है जिसमें सबको अपना आवाज़ और अपने बातें रखने का हक अधिकार है, और वो अपने जगह पे सही हैं। और जब तक आंदोलन कर रहे हैं तब तक वो सभी लोग उनका समर्थन करते हैं, लेकिन जैसे ही आज पार्टी बनाएंगे हो सकता है कि उनके चेहरा धूमिल भी हो सकते हैं, क्योंकि पार्टी जो आती है यहाँ पे कमज़ोर हो जाते हैं। तो हम लोग उसका कोई विरोधी नहीं है। आशू पार्टी हमारा शुरू से आंदोलन करते आई है, हमारा माटी से जुड़ा हुआ पार्टी है। इस झारखंड राज्य के लिए उन्होंने बलिदान दिया है। आज हमारे इनके लिए सुदेश महतो हमारे जो सुप्रीमो अध्यक्ष हैं वो खुद इस आंदोलन में शामिल हैं। हमारे
जो प्रवक्ता हैं देवसनन भगत जी, वो खुद हमारे आंदोलनकारी हैं। तो आज हमारे आसू पार्टी खुद एक आंदोलन की पार्टी है। ये उपज है, ये बात है कि सरकार में उनको कभी इस सरकार में रह कर के उनको मुख्यमंत्री के रूप में हम चेहरा सुदेश महतो का नहीं देख पाए हैं। और हम लोग प्रयास करते हैं कि 2024 में एक बदलाव हो, और इसके लिए हम लोग पूरे झारखंड में 14 जुलाई को भ्रष्टाचार के ऊपर में हेमंत सरकार का 3.5 साल गुजर गया है। उन्होंने वादे किए थे कि हम जो है बेरोजगारों को रोजगार देंगे, 5,000 रुपया, जो ग्रेजुएट हैं उनको 7,000 रुपया, जो आज तक नहीं मिला। नियोजन नीति लागू करेंगे, जो आज अगर नियोजन नीति लागू होता तो शायद जयराम महतो फ़ायदा नहीं होते। तो आज नियोजन नीति लागू नहीं हो पाया है। आज लोग कहते हैं कि नियोजन नीति ये लागू नहीं हो सकता है। बिहार और झारखंड एक था, और कहते हैं कि 2 भाई का ज़मीन का बंटवारा होता है तो खतियान एक ही होता है। और बिहार से जब झारखंड अलग हुआ तो वहाँ का खतियान चलेगा 1932, और उसी का भाई हमारा झारखंड है, तो हमारा खतियान 1932 क्यों नहीं चलेगा? जब एक भाई का 2 जमीन का बंटवारा तो और खतियान एक ही है, तो उसका खतियान 1932 चलेगा, तो हमारा खतियान में 1932 क्यों नहीं चलेगा? और उस चूल्हा प्रमुख के माध्यम से गांव में किसको राशन नहीं मिलता है, किसको मिलता है, किसका घर में इंदिरा आवास मिला है, किसको नहीं मिला है, किसका घर में कोई काम हो रहा है, उसको सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके लिए एक एक गांव में गांव प्रभारी महिला बनाएंगे, पुरुष प्रभारी बनाएंगे, और वही बताएगी कि उसके गांव में क्या समस्या से जूझ रही है, और वो एक एक गांव में कितना उसकी समस्या, किसको इंदिरा आवास मिला है नहीं मिला, उसका डाटा पूरा घर घर का है ना, किसके घर में आटा है कि नहीं है, उसका पूरा डाटा रखने वाला का नाम उस चूल्हा प्रमुख होगा, जो एक एक चूल्हा का हिसाब देंगे। और उसके लिए हम लोग जो है आज पहला शुरुआत की है, लेकिन हम लोग को अपने पंचायत स्तर पे जो है, जो भ्रष्टाचार है, जिनका राशन कार्ड नहीं है उसको भी 5 केजी चावल देना, उसका भरण पोषण करने के लिए। लेकिन इसी पंचायत में ने पूरे अनगढ़ा प्रखंड में ऐसा बहुत सारे महिला पुरुष हैं जिनको 5 केजी चावल नहीं मिलता होगा, उसके लिए कोई आवाज उठाने वाला, उसको बोलने वाला कोई नहीं है। आज ऐसा बहुत सारे विधवा औरत हैं जिनका विधवा होते ही उनका विधवा पेंशन लागू हो जाना चाहिए, लेकिन इस प्रखंड में, इस पंचायत में ऐसा कई विधवा हैं जिनका पति मरने के बाद भी उनका विधवा पेंशन आज नहीं है, उनका इंदिरा आवास नहीं है। तो आज हम सभी को जो है उन्हें जागरूक करने की जरूरत है। आज हम सभी के बीच में बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, आपका रैयत जमीन जिसमें आप जोत कोड़ कर रहे हैं, जिसमें आप खेती कर रहे हैं, आपको नहीं पता है, आप पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है, आप गरीब हैं, आपको नहीं पता है कि जिस जमीन पे आप जोत रहे हैं, कोड़ रहे हैं, उस जमीन का आपका प्लॉट नंबर है ही नहीं। उस जमीन का प्लॉट नंबर आप जाइए खोजिए तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि प्लॉट नंबर कहाँ है। आप खाली जोत रहे हैं, कोड़ रहे हैं। सरकार में ऑनलाइन त्रुटिकरण के वजह से आज वो प्लॉट नंबर नहीं चढ़ा है, और किसी का चढ़ गया है तो दूसरे व्यक्ति का नाम दूसरे जगह चढ़ गया है, और किसी का जमीन किसका प्लॉट में चढ़ गया है। और आज आपको ये बात नहीं पता है कि जिस जमीन पे आप घर बनाए, जिस जमीन पे आप रह रहे हैं, जिस जमीन पे खेती कर रहे हैं, उसका प्लॉट नंबर आपको नहीं पता है। ऑनलाइन कटाइए, आपको पता ही नहीं चलेगा मेरा प्लॉट कहाँ है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि सरकार की ऑनलाइन त्रुटिकरण की गड़बड़ी है, और इसके लिए आवाज किसको उठाना पड़ेगा? इसके लिए आवाज आपको उठाना पड़ेगा, ब्लॉक में आना पड़ेगा, वहां चिल्लाना पड़ेगा, वहां आवाज लगाना पड़ेगा। क्योंकि आप अकेले जाइएगा तो आपकी आवाज को दबा दिएगा, आपको 1000 रुपया 2000 रुपया लगेगा, और जितना का जमीन है उससे ज्यादा पैसा लगेगा। ना जिंदगी भर पैसा दे पाइएगा, ना आपका जमीन आपका होगा। फिर कोई दलाल आएगा, जैसे रोड किनारे सब जमीन बिक्री हो गया, ऐसे कोई दलाल आएगा, जमीन आपका ले जाएगा। अभी रोड बन रहा है, रोड किनारे किनारे चौड़ीकरण हो रहा है, किसका जमीन किसके नाम पे है, पैसा किसको मिलेगा, चिल्लाते रहिएगा, आपको कुछ नहीं पता चलेगा।
इसलिए आवाज बनने की जरूरत है। आवाज कहां उठाना है? आपको ब्लॉक में उठाने की जरूरत है, आंदोलन करने की जरूरत है। हम पीते खाते जरूर हैं, लेकिन उसके साथ होश भी होना चाहिए कि हमारा जिस जमीन पे घर है वो हमारा है कि नहीं पता है कि जिस जमीन पे आप जोत रहे, कोड़ रहे, उस जमीन का आपका प्लॉट नंबर है ही नहीं। उस जमीन का प्लॉट नंबर आप जाइए खोजिए तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि प्लॉट नंबर कहां है। आप खाली जोत रहे हैं, कोड़ रहे हैं। सरकार में ऑनलाइन त्रुटिकरण के वजह से आज वो प्लॉट नंबर नहीं चढ़ा है। आज किसी का चढ़ गया है तो दूसरे व्यक्ति का नाम दूसरे जगह चढ़ गया है। आज किसी का जमीन किसका प्लॉट में चढ़ गया है। और आज आपको ये बात नहीं पता है कि जिस जमीन पे आप घर बनाए, जिस जमीन पे आप रह रहे हैं, जिस जमीन पे खेती कर रहे हैं, उसका प्लॉट नंबर आपको नहीं पता है। ऑनलाइन कटाइए, आपको पता ही नहीं चलेगा मेरा प्लॉट कहां है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि सरकार की ऑनलाइन त्रुटिकरण की गड़बड़ी है। और इसके लिए आवाज किसको उठाना पड़ेगा? इसके लिए आवाज आपको उठाना पड़ेगा, ब्लॉक में आना पड़ेगा, वहां चिल्लाना पड़ेगा, वहां आवाज लगाना पड़ेगा। क्योंकि आप अकेले जाइएगा तो आपकी आवाज को दबा दिएगा, आपको 1000 रुपया 2000 रुपया लगेगा और जितना का जमीन है उससे ज्यादा पैसा लगेगा। ना जिंदगी भर पैसा दे पाइएगा, ना आपका जमीन आपका होगा। फिर कोई दलाल आएगा, जैसे रोड किनारे सब जमीन बिक्री हो गया, ऐसे कोई दलाल आएगा, जमीन आपका ले जाएगा। अभी रोड बन रहा है, रोड किनारे किनारे चौड़ीकरण हो रहा है, किसका जमीन किसके नाम पे है, पैसा किसको मिलेगा, चिल्लाते रहिएगा, आपको कुछ नहीं पता चलेगा। इसलिए आवाज बनने की जरूरत है। आवाज कहां उठाना है? आपको ब्लॉक में उठाने की जरूरत है, आंदोलन करने की जरूरत है। हम पीते खाते जरूर हैं, लेकिन उसके साथ होश भी होना चाहिए कि हमारा जिस जमीन पे घर है वो हमारा है कि नहीं। जिस महिला समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जय अफसू, जय अफसू, विजय अफसू, विजय